फिल्मी ज्ञान एक्सप्लेन्ड द क्वींस गैम्बिट एपिसोड 3। एपिसोड 3 की शुरुआत एक सपने से हुई जहां एक माँ नदी में जाती है। बहुत देर तक जब बच्ची उनको नहीं देख पाती तब रोने लगती है, पर माँ कहीं दूर जाकर बाहर निकलती है और बच्ची के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अब वर्तमान में आते हैं। दोनों माँ बेटी सिनसिनाटी पहुंची चेस टूर्नामेंट के लिए। 2 घंटे और 40 मूव में जीतना था। यहाँ इनको ग्रैंड मास्टर रिसेसबी के बारे में जानने को मिला। उनका टैलेंट भी कुछ इनके जैसा ही था, पर टैलेंट को निखारने की राह में माँ रोड़ा बन रही थी। टीवी चलाकर वो एंजॉय कर रही थी, पर बात ज़्यादा बिगड़ी नहीं। लेकिन टूर्नामेंट में सब इनके साथ खेलने से डरते थे, क्योंकि ये बड़ी बेरहमी से सबको हरा देती थी। ऊपर से लड़की गजब बेइज्जती होती थी। इनके 2 हैंडसम दोस्त भी बन गए थे। माँ बेथ के मज़े भी लेने लगी। लड़कों को लेकर सभी रेस्टोरेंट गए, पर माँ का ज़्यादा फोकस अगले टूर्नामेंट की जानकारी इकट्ठा करने पर थी, जिसमें प्राइज मनी ज़्यादा हो। ये जानकारी मिल गई, बस बात ख़त्म। इनकी माँ 10% पर एजेंट बनने को तैयार हुई, पर बेथ ने माँ को 15% दिए। फिर बेथ ने ग्रैंड मास्टर को हरा दिया। हर जगह इनकी चर्चा होने लगी। कॉल्स पर कॉल आने लगे। किसी को माँ बोलती फीवर है, किसी को खांसी, तो किसी को बोलती स्कूल गई हुई है, आएगी बाद में। अब इतनी जीत मिल रही है तो एक वाइन तो बनता है। याद दिला दें, यह पहली वाइन है इनकी। इनको अच्छा भी लगा। एक रिपोर्टर इनके घर आई, बचपन की दर्दनाक कहानियाँ खोदने लगी, कुछ कुछ बीमारियों के बारे में बताने लगी। वो तो अच्छा हुआ इनकी माँ आ गई, नहीं तो हेडलाइन के चक्कर में बेथ का हेड खराब हो जाता। अब मैगजीन के कवर पेज पर बेथ आई हैं तो लोग ऑटोग्राफ लेंगे ही, पर बेथ को एक समस्या थी कि इनके टैलेंट पर कम इनकी लड़की होने पर ज़्यादा बात की गई। सुनहरे बाल, भूरी आँखें, गोरा तन टैलेंट को आगे आने ही नहीं दे रहा था। इनकी दोस्त भी अब इनको पार्टी में बुलाने लगी, पर एंजॉय कैसे करना है इनको पता ही नहीं। ऊपर से कई सवाल, ये हैंडसम लड़का मिला या नहीं, वो सब किया नहीं। इस सब से परेशान होकर वो घर चली आई। अब ये लॉस वेगस पहुंची। पहुंचते ही डाउन्स से मुलाकात हो गई। वो चेस टूर्नामेंट पर खबर छापने आया था। अब बेथ मिल गई तो इनको भी फोटोशूट के लिए बुला लिया। बेथ के एक्सप्रेशन से लगा कि चलो एक हैंडसम लड़का मिला है, रूम पर बुला रहा है, तो मौका कौन गंवाता है। शुरुआत में तो फोटोग्राफी ही हुई, पर डाउन्स था तो लड़का ही। नज़दीक आने लगा। माहौल बनने ही वाला था कि उसका दोस्त आ गया। पर ये क्या, इस हालत में कौन दोस्त बुलाता है। शायद दूसरे टाइप वाली बात है। बेथ भागी वहाँ से, पर इनके दिमाग से वो निकल ही नहीं रहा था। किसी तरह से फोकस करके 2-3 मैच जीती, पर इस बार सामना एक तगड़े प्लेयर से हो गया था। नाम था बेनी। वो जीत नहीं पाई। मैच ड्रॉ हो गया। अब बेनी ही बता रहे हैं कि कैंसिल नहीं करना चाहिए था तुम्हें। अब चेस में थोड़ा भी इंटरेस्ट है तो इसका मतलब तो आपको पता ही होगा। बेथ ने कई मिनट तक सोचा, तब इनको नींद ही नहीं आ रही थी। ये ऐसी गलती कैसे कर सकती हैं, इनको समझ ही नहीं आ रहा था। अगला मैच भी बेनी के ही साथ। ये काफ़ी इमेजिन करती है मूव को, इंट्यूशन को भी काम पर लगा देती है, गेम भी फास्ट खेलती है। पर इस बार सामना किसी साधारण प्लेयर से नहीं था। उसने ऐसी चाल चली कि बेथ आधे घंटे तक सोचती रह गई, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बेनी ने बड़ी बेरहमी से इनको मात दी। जिस तरह से ये दूसरे प्लेयर को मात देती थी, वैसे ये मैच भी ड्रॉ रहा। पर बेथ को तो जीतना था। यहाँ दोनों को संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया। ये काफ़ी इरिटेट हो गई, माँ से भी अनबन कर ली। पर ये एक बात हर दरार पड़े रिश्ते में महलम का काम करती है। अब जब सब ठीक है तो मिलते हैं चौथे एपिसोड के साथ। बायोग्राफिकल, साइंस फिक्शनल, हिस्टोरिकल, एडुकेशनल, मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल मूवी या वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन हर रविवार। तो इस चैनल के साथ रहिए बरकरार, आपकी ज़िंदगी में तरक्की होते रहे बारंबार।